Hello everyone, today we will discuss about an important concept of psychology, self and personality. What is self and what is personality? The study of self and personality helps us understand not only who we are but also our uniqueness as well as our similarities with others. By understanding self and personality, we can understand our own as well as others' behavior in diverse setting. हम अक्सर अपने को और दूसरों को कई चीज़ों में अलग अलग पाते हैं। अगर बिहेवियर की बात करें तो हर सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे सोशल रिलेशन की बात करें तो वो भी सभी से एक जैसे नहीं होते। तो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी की स्टडी से हम न केवल ये जान पाते हैं कि हम कौन हैं, बल्कि हमें हमारी यूनिकनेस के बारे में और दूसरों के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प मिलती है। तो इस चैप्टर में हम सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। सेल्फ, जैसा कि बचपन से ही आपने एक बच्चे में मैं के कॉन्सेप्ट को डेवलप होते हुए देखा है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं सुंदर हूँ। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, इसको शेप देने में हमारे एनवायरनमेंट का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। The structure of self is modifiable in the light of our own experience, is an experience as we have of other people. यानी सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन, हमारी एक्सपीरियंसेस और दूसरे लोगों के बारे में हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे सेल्फ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, ओके, पर जब सुंदरता की वैल्यू या मीनिंग समझ में आने लगी तो मैं एक सुंदर लड़का हूँ या सुंदर लड़की हूँ। या नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो मैं बदसूरत हूँ। यानी जो भी राय आप पर्सनली या सोशली अपने बारे में बना लेते हैं, यही आत्म या सेल्फ के कॉन्सेप्ट को बताती है। ये दो तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। द एट्रीब्यूट्स दे हैव यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन टेल्स अस अबाउट देयर पर्सनल एज वेल एज सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज़। जैसे पर्सनल सेल्फ की बात करें तो आपकी खुद की यानी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पर्सनल अचीवमेंट्स, पर्सनल कंफर्ट्स, सबके अपने अलग अलग होंगे। और इसी के साथ अगर सोशल सेल्फ या सामाजिक आत्म की बात करें, जो कि दूसरों के साथ आपके रिलेशन के रूप में दिखाई देता है। जैसे आप कितने कोऑपरेटिव हैं, आप कितने डिवोटेड हैं, इसमें यूनिटी आएगी, एफिलेशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग जैसी क्वालिटीज़ आती हैं। ओके, इसलिए इसको रिलेशन सेल्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, यानी कि क्या क्या एस्पेक्ट हैं कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट के रूप में देखें हम सेल्फ को, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द इमेज वी हैव अवर सेल्फ. It is influenced by many forces including our interaction with important people in our life. ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि हम सभी में ये सेंस है कि हम कौन हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपनी एट्रीब्यूट्स या गुणों को जानने के लिए हम अपने को जिस तरह से परसीव करते हैं उसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कोई एक पर्सन किसी भी फील्ड में, जैसे सिंगिंग में, उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छा सिंगर है, बट वहीं दूसरी तरफ अपने एकेडमिक अचीवमेंट को लेकर नेगेटिव व्यूज़ रखता है वो। ओके, सेल्फ एस्टीम की बात करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू ए ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर सेल्फ। जैसे कि आई एम अ गुड राइटर, वाइल सेल्फ एस्टीम इंक्लूड एनी जजमेंट और ओपिनियन वी हैव ऑफ आवर सेल्फ। मीन्स सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्मसम्मान। जब पर्सन अपनी वैल्यू, वर्थ या अपनी योग्यता के बारे में हमेशा जजमेंट लेता रहता है, वही सेल्फ एस्टीम कहलाती है। जैसे अगर कोई बच्चा अपने बारे में कॉन्फिडेंट है कि उसका होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता है, वो बेस्ट प्लेयर है, हमेशा क्लास में वो ही फर्स्ट आता है, तो यहाँ उसका सेल्फ एस्टीम लेवल उन बच्चों के कंपैरिजन में हाई रहेगा जो इस बारे में कॉन्फिडेंट ही नहीं है। ओके, तो स्टडीज़ के रिजल्ट से भी ये पता चलता है कि जिन बच्चों को पेरेंट्स ने प्यार से और पॉजिटिव सोच के साथ, बच्चों में विश्वास के साथ उनकी पेरेंटिंग की, तो वो बच्चे खुद को कॉम्पिटेंट मानते हैं और हर सिचुएशन
को डील करने की एबिलिटी रखते हैं। और जहाँ पेरेंट्स अपनी सोच को बच्चों पर थोपते हैं वहाँ बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेल्फ इफिकेसी। तो सेल्फ इफिकेसी इज बिलीव इन वंस कैपेसिटी टू सक्सीड एट टास्क्स। जनरल सेल्फ इफिकेसी इज बिलीव in one's general capacity to handle tasks. Specific self-efficacy refers to belief about one's ability to perform tasks. यानी self efficacy means जो आप ठान लो वो आप कर सकते हो। जैसे if you believe in yourself you can control your सिचुएशन। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद में बिलीव होता है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अगर मेहनत करूं तो अचीव कर सकता हूं कुछ भी। ओके, तो ऐसे लोगों में फियर नहीं होता। ये लोग अपने खुद में विश्वास होने की वजह से रिस्क भी ले लेते हैं और अपने काम को पूरा भी कर लेते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी में कुछ इस तरह के पॉजिटिव मॉडल्स बच्चों को दिखाई देते हैं तो वो भी इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स सेल्फ कंट्रोल is the ability to manage your own energy states, emotions, behavior and attention. Means खुद पर नियंत्रण, विल पावर। विल पावर का यहाँ मेन रोल है। आप अपनी किसी भी ज़रूरत, किसी भी चीज़ को या बहुत फेवरेट चीज़ को बिल्कुल मन को पक्का करके छोड़ दें, या ऐसा संकल्प ले लें कि मेरे एग्ज़ाम्स में 90% से अबव मार्क्स आएंगे तभी मैं फ़ोन देखूंगा। तो ये क्या हुआ? सेल्फ कंट्रोल। हमने अपनी डिज़ायर्स पर काबू पा लिया किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, जिसको हम बहुत सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मीन्स खुद को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं ये करना है ये नहीं करना है, या फिर सेल्फ रीइंफोर्समेंट टेक्निक भी होती है इसमें, जिसमें जब आप गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपको वो रिवॉर्ड मिल जाता है जो आपको चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, जो आप इस तरह से सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कल्चर एंड सेल्फ की। तो कल्चर एंड सेल्फ, कल्चर क्या हुआ? संस्कृति, और सेल्फ क्या? आपका खुद का आत्मा। सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ सेम टू बी लेड to the characteristics feature of the culture in which an individual lives. In the Western culture, the self and the group exist as two different entities with clearly defined boundaries. क्या कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है सेल्फ को। देखिए, इंडियन कल्चर में किसी भी पर्सन का सेल्फ उसके एनवायरनमेंट, उसकी सोसाइटी से रिलेट करता है, यानी खुद के बारे में जानना या अपनी आइडेंटिटी बनाने में सोशल ग्रुप्स के इंटरेक्शन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मीन्स मैं हूँ पर उस हद तक जहाँ तक सोशली एक्सेप्टेबल हूँ। मीन्स अपनी पर्सनल नीड या गोल्स के लिए सेल्फ अलग है लेकिन सोशल ग्रुप से भी रिलेटेड है। बट वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ और सोशल ग्रुप्स को बिल्कुल अलग अलग रखकर देखा जाता है। वहाँ पर्सन ग्रुप का मेंबर होते हुए भी अपने सेल्फ को अलग बनाए रखता है। यानी इंडियन कल्चर में जो सेल्फ है वो पर्सन को अपने ग्रुप से अलग नहीं किया जाता। वहाँ मीन्स ग्रुप के अकॉर्डिंग आप खुद को या सेल्फ को मॉडिफाई कर ही लेते हैं। तो ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।